बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुर्तज़ा अली शाहीन। हम मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। तो सेकेंड ईयर का बुक का जो नेम है दैट इज कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। इसके अंदर हमने मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर में दो कोर्स स्टडी करनी है, कैलकुलस और एक एनालिटिक ज्योमेट्री। पहले हम कैलकुलस पे बात कर लें तो कैलकुलस इज द मैथमेटिक्स ऑफ चेंज, मैथमेटिक्स ऑफ चेंज, एंड दिस इज फ्रॉम चैप्टर 1 to 3। हमारी जो सेकेंड ईयर की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक कैलकुलस है हमारे पास। तो उसमें नंबर 2 सेकेंडली नेम जो बुक का वो है एनालिटिक ज्योमेट्री। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। इसमें हम कैलकुलस की एप्लीकेशन करते हैं और चैप्टर 4 to 7 हम इसमें ये डिस्कशन करते हैं। तो कैलकुलस को इंट्रोड्यूस करवाया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय लेबनीज एंड लेबनीज और न्यूटन ने कैलकुलस को इंट्रोड्यूस करवाया इंडिपेंडेंटली। तो अभी हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हमारा। जो कि है फंक्शन एंड लिमिट्स, फंक्शन एंड लिमिट्स। यानी पहले हम फंक्शन पे बात करेंगे और देन फंक्शन पर लिमिट्स की एप्लीकेशन की बात करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे। तो पहले हम फंक्शन पे बात कर लेते हैं। तो फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय लेबनीज, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन, लेबनीज जर्मन मैथमेटिशियन। तो इसमें फंक्शन जस्ट लाइक अ मशीन, जस्ट लाइक अ मशीन, जैसा कि हम देखते हैं इनपुट दे रहे हैं हम यहाँ पे ये मशीन होती है और यहाँ पे हम इससे हमें आउटपुट में दे देती है। तो जस्ट लाइक अ मशीन फंक्शन एक्ट कर रहा होता है, यानी मशीन की तरह पे फंक्शन जो है एक्ट करता है। तो अभी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम मैं ये दो एग्जांपल आपको दूंगा। नंबर 1, ये हमारे पास सीलिंग फैन है, या दूसरा हम फैन भी ले सकते हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रिक और सोलर एनर्जीज देंगे, दोनों सूरतों में ये दो एनर्जी हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी और सोलर एनर्जी। तो जबकि फैन हमें आउटपुट की सूरत में एयर दे रहा है, आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास, एयर। यानी इनपुट्स हमारे पास दो हैं इसकी, 1 and 2, इलेक्ट्रिक एंड सोलर, बट आउटपुट इज ओनली वन, दैट इज एयर। सेकेंड एग्जांपल, शुगर मिल, here is sugar cane, गन्ना, और बीज चुकंदर। ये दो इनपुट्स हम दे रहे हैं इसको, लेकिन मिल जो है हमें एक ही प्रोडक्ट या इन आउटपुट हमें दे दिया, दैट इज शुगर। यानी इनपुट एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट फंक्शन की जब मशीन की एक ही रहती है। तो इसी तरह फंक्शन में भी यही होगा कि फंक्शन में जो इनपुट्स हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट हमारे पास एक ही होगी। इसका मतलब
कि क्योंकि हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो जो इनपुट्स होगी दैट विल बी द फर्स्ट सेट, जो आउटपुट्स होगी दैट विल बी द सेकंड सेट, और सेंटर में हमारे पास जहाँ मशीन की जगह फंक्शन आ रहा होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो फर्स्ट सेट है उसके दो एलिमेंट्स एट अ टाइम फंक्शन पर उन पर अप्लाई हो सकता है, लेकिन फंक्शन जो उसका रिजल्ट दे रहा होगा वो जस्ट ओनली वन एलिमेंट, यानी फर्स्ट सेट के दो एलिमेंट्स को सेकंड सेट के एक एलिमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी मोर देन वन पॉसिबल, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ओनली वन भी जो है अटैच हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है हमारे पास। तो देन हम इसकी डेफिनेशन इसके मुताबिक ले लें, फर्स्ट सेट का सिर्फ एक एलिमेंट कनेक्ट होगा सेकंड सेट के, फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकंड के ओनली एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा होगा। तो देन ये क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ से कि रिलेशन बन रहा है इनके दरमियान, इसको कॉरस्पॉन्डेंस भी कहते हैं, तो रूल भी कहते हैं, कानून। तो देन अ फंक्शन इज अ रूल correspondence, a relation between two sets in such a way that for each element of first set we say that x there exists a unique, that means one and only one element of the second set, that say that what फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट के लिए सेकंड सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा, यानी सेकंड सेट में दो एलिमेंट्स आंसर नहीं आ सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि हर मशीन का आउटपुट जस्ट एक ही होता है, एक से ज़्यादा आउटपुट्स हमारे पास पॉसिबल नहीं होते मशीन की। तो फंक्शन में भी ऐसा होगा कि एक एलिमेंट यूज़ करने से एक ही रिजल्ट निकलेगा, और दो डिफरेंट एलिमेंट यूज़ करने से रिजल्ट सेम हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट के दो रिजल्ट पॉसिबल नहीं होंगे हमारे पास। दैट इज ओके। एंड देन here set x is called domain and y is called range of f, where f stands for function, f means function, and then we can write it as, read it as, and also write it as y is a function of x, and mathematically we write it as y function of x. And now we come to the point is, as x is the first set, y is the second set, and here is the function, then elements of x, we suppose that small x is the element of capital X, then the variable x that belongs to capital X is independent variable, and y belongs to capital Y is dependent variable, mean x के जो एलिमेंट्स हैं that will be independent variables and y के एलिमेंट आर dependent variable. y डिपेंड कर रहा है x पर, x की वेरिएशन के मुताबिक y की वैल्यूज हमारे पास ऑब्टेन हो रहेंगी। and then if the values of variables are real numbers, then f is called real value
तो देन हम x को क्या कहेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। यहाँ तक ये बात थी फंक्शन के मतलब। आई थिंक दैट कि ये हमें आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब हम नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन के मुताबिक बात करेंगे। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पे बात करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्योंकि हमने फंक्शन की बात की, अब उसकी हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप इज अलजेब्रिक फंक्शन। पहले हम अलजेब्रिक फंक्शन पे बात करेंगे। तो द फंक्शन इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसा फंक्शन जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होंगे उसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन, देन इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। और मज़ीद फर्दर अलजेब्रिक फंक्शन की सब टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास होगी, दैट इज पोलिनोमियल फंक्शन। क्या है पोलिनोमियल फंक्शन? तो द फंक्शन p in x, a and x raised to power n plus a n minus 1 x raised to power n minus 1, so on a to x here a1x plus a naught, where their coefficients an minus 1, so on a2, a1, a naught are real numbers and exponents mean part. Yes sir. For example, n and n minus 1 and so on are non-negative integers. Then this function will be known as polynomial function. ये कंडीशन इसकी होगी, उसकी इसकी जो एक्सपोनेंट्स हैं यानी जो पार्ट्स हैं, दे विल बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। दे should not be negative, they can be positive or zero. Zero is non-negative integer. Also it is non-positive. And when we say that non-negative, then it means zero and positive integers. That is okay. And then, for example, x just x power 4 plus 3x2 plus 9x plus x minus 5. This is a polynomial function, and as we say that highest power is 4. So the highest power exponent is called degree of the polynomial. हाईएस्ट जो पावर होगी हमारे पास उसका क्या कह रहे होंगे, डिग्री ऑफ द polynomial. That is okay. And then next one is second type of algebraic function, that is linear function. A polynomial function of डिग्री 1. इसकी डिग्री क्या होगी, पोलिनोमियल फंक्शन की जब 1 होगी तो दैट विल बी नोन एज लीनियर फंक्शन. दिस word comes out from line, linear from line, and we know that
पास लाइन मीन स्ट्रेट लाइन दैट बिकम्स बाय कनेक्टिंग सिंगल वन पॉइंट्स जस्ट लाइक दिस एंड दिस इज अ लाइन. सो इन लीनियर फंक्शन फॉर अ वेरिएबल विल बी वन हायर. पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री क्या हो रही होगी? 1 हो रही होगी. दैट इज एग्जांपल गिवन y equal to x minus 3 and also equal to y equal to x plus 5. These are examples of linear function. That is okay. And then next one is identity function. Next one is identity function. The function f from x to x. फंक्शन कहाँ से डिफाइन हो रहा है? x to x ही डिफाइन, यानी इनपुट भी x होगी और इसकी आउटपुट भी x हो रही होगी. तो then it is known as identity function. Sorry, is called identity function denoted as f of x is x. And also we use here symbol for this function, that is I of x. I for identity. Ix is equal to x. This relates to identity. ये आइडेंटिटी से रिलेट करता है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ये दो आइडेंटिटीज के मतलब हम पढ़ते रहे हैं. फर्स्ट ईयर में हमने स्टडी किया. तो एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1. एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर है जिसको किसी भी दूसरे नंबर में ऐड करने से उस नंबर में की वैल्यू चेंज नहीं होती. हम जानते हैं 0 का हम किसी भी नंबर में ऐड अप करते हैं तो कि किसी दूसरे नंबर की वैल्यू 0 चेंज आउट नहीं करता. दैट मीन्स 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 बिकॉज when we multiply any number by 1, number does not change. Suppose that if we multiply 2 by 1, अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तरफ दे दें तो उसका रिजल्ट 2 ही रहता है, यानी 2 चेंज और नहीं करता. इसी तरह 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं. इट मीन कि आइडेंटिटी कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ अप्लाई करते हैं तो उसके में किसी वैल्यू में किसी चीज़ में चेंज और नहीं करता. इसी तरह यह आइडेंटिटी फंक्शन भी ऐसा ही है कि जब x वेरिएबल पे इसको अप्लाई करते हैं तो इसमें चेंज नहीं लाता, उसको सेम ऐसा देता है. यानी अगर हम 1 पे अप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 होगा तो 2 ही रहेगा, 3 तो 3, इसी तरह एक्सेट्रा वगैरह वगैरह. 4 पे अप्लाई करें 4, 5 सो ऑन. कोई भी हम एग्जांपल इस तरह की ले सकते हैं, कोई भी और वैल्यू इसकी आ सकती है हमारे पास. दैट इज ओके. एंड देन नेक्स्ट टाइप इज कांस्टेंट फंक्शन. नेक्स्ट टाइप होगी हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन. द फंक्शन डिनोटेड बाय c फ्रॉम x to y डिफाइंड एज, जिसको हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं cx इक्वल टू a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड a बिलोंग्स टू y. तो इस फंक्शन का हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन. यानी ये कांस्टेंट फंक्शन क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा कांस्टेंट पे बात करेंगे कि कांस्टेंट क्या नंबर होता है. कांस्टेंट इज अ नंबर व्हिच कैन नेवर चेंज, जस्ट लाइक दैट 1, 2, 9, फॉर एग्जांपल 7. वी नो दैट कि हम इन नंबर्स को इंग्लिश में हम इनको 1 को 1 कहते हैं, उर्दू में 1 कह रहे होते हैं, इंग्लिश को अरबी में हम अव्वल कहते हैं. तो देन इन तीनों लैंग्वेजेस के अंदर हम इसमें लैंग्वेज चेंज हो रही है लेकिन उसका मीनिंग जो है, उसका जो वैल्यू है वो 1 ही रह रही है, उसमें चेंज नहीं हो रही है. कांस्टेंट है, फिक्स है वैल्यू एक जगह पे लेवल पे. तो इस तरह जो कांस्टेंट फंक्शन है इसकी वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, इसमें चेंज नहीं होगा. जैसा कि सपोज दैट एग्जांपल ले अगर हम c ऑफ 1 या सपोज दैट cx is 2, c1 2 c of 3 2, c of 4 2 एक्सेट्रा वगैरह वगैरह. ये इसके एग्जांपल है. नहीं हम इनपुट यहाँ पे 1 दे रहे हैं, यहाँ 3 दे रहे हैं, यहाँ 4 पे आ रहे हैं, लेकिन आउटपुट हमारे पास सेम आ रही थी 1 2 2. देन
You know that this fulfill the definition of constant. ये कांस्टेंट की डेफिनेशन फुलफिल करता है, इसलिए इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन पे बात करेंगे, दैट इज रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन द फंक्शन Rx Pmx over Qnx where Ex and Qx are polynomial functions, जो कि हमारे भी स्टडी कर चुके हैं। इस वन तो इसमें हमारे पास ये पोलिनोमियल फंक्शन होंगे और Qnx कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होगा। इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, रैशनल फंक्शन। ये रैशनल फंक्शन जस्ट लाइक रैशनल नंबर which are in the form of p over q, which are in the form of p over q. Here p and q are integers and q not be zero, p और q इंटीजर्स होंगे और q जो होगा वो जीरो नहीं होगा। ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं रैशनल की फर्स्ट ईयर में। तो इसी के बराबर ये रैशनल नंबर हमारा रैशनल फंक्शन हमारे पास होगा। इसके एग्जांपल के लिए हम कोई भी डिफरेंट एग्जांपल देख सकते हैं। 2x square plus 3x minus 5 over x plus 7. These both are polynomial and this whole is a rational function that known as Rx. That is okay. And here the types of algebraic functions are ends, and then next we comes to the trigonometric function. नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस sin x y is equal to sin of x, y is equal to cos x, y equal to tan x etc. These are trigonometric function। ये trigonometric function जो हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में स्टडी कर चुके हैं। और इसके अंदर इनकी हम डोमेन रेंज की ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। हम इसको यहाँ पे रिवाइज करेंगे। इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर और इसकी रेंज -1 to 1, इसकी भी -1 to 1 और इसकी जो डोमेन है हमारे पास that is set of x elements such that x belongs to R and x cannot be R multiple of 5 by 2 where n belongs to Z, that is integer. This is the domain of tan function and its range is set of real number, range of trigonometric tangent function, tan x. Similarly, we know that the domains and range of secant, cosecant and cot as we have studied in first year, क्योंकि इनकी डोमेन हिस्ट्री में स्टडी कर चुके हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव में उसके मुताबिक क्वेश्चन आता है उनके पास। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे।